नमस्कार। कभी सोचा है कि ध्यान की कोई बहुत ही सरल सी प्रक्रिया हमारी जिंदगी में कितनी शांति और दिव्यता ला सकती है? आज हम मां महागौरी की साधना की एक बहुत ही सुंदर दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर साधक के लिए है और खास तौर पर परिवारों के लिए। और हाँ, ये अनमोल ज्ञान हमें मिला है विश्व धर्म संगम यानी डिवाइन वर्ल्ड फैमिली से, जैसा कि श्रद्धेय स्वामी सौम्यानंद जी महाराज ने हमें सिखाया है। तो मतलब ये एक परखा हुआ और बहुत ही पवित्र मार्ग है। तो चलिए इस पावन यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की ये जो यात्रा है, ये 5 बहुत ही मजेदार पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले उपासना की नींव रखेंगे, फिर देखेंगे कि ध्वनि की शक्ति से चेतना कैसे जागती है। इसके बाद श्वास और शरीर के साथ साधना के गहरे समंदर में उतरेंगे, दिव्य ऊर्जा के संकेतों को पहचानेंगे और आखिर में बहुत सारा प्यार और शांति के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। अच्छा, इस पूरी साधना को ठीक से समझने के लिए इसके 2 मुख्य स्तंभों को जानना बहुत जरूरी है। एक है उपासना और दूसरी है साधना। यही दोनों मिलकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव बनाते हैं। तो उपासना और साधना में फर्क क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। उपासना मानो एक बीज बोने जैसा है, जहां हम जाप के जरिए दिव्यता को बुलाते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं। और साधना उस बीज को पानी देने जैसा है, जहां हम अपने श्वास और ध्यान से उस दिव्यता को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो एक है पुकार और दूसरा है उसका अनुभव। तो चलिए पहले पड़ाव यानी उपासना की शक्ति को खोजते हैं। देखते हैं कि सिर्फ आवाज का इस्तेमाल करके हम अपने मन और शरीर को एक गहरी साधना के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। इस ध्वनि ध्यान में हम 3 बहुत ही शक्तिशाली मूल ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले 5 मिनट के लिए अ, अगले 5 मिनट के लिए ऊ और फिर पूरे 10 मिनट के लिए की गूंज। माना जाता है कि ये ध्वनियां ब्रह्मांड की बिल्कुल बेसिक मूल ध्वनियां हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड समय के सुनहरे अनुपात को कितने अच्छे से दिखाती है। मतलब अ और ऊ की ध्वनियों के मुकाबले म की गूंज को दोगुना समय देना है। ये जो 1-1-2 का अनुपात है ये हमारे अंदर ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, इस अभ्यास के दौरान सही तरीके से बैठना और मन का भाव भी उतना ही जरूरी है। अपना पूरा ध्यान सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र पर लगाना है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दरवाजा भी कहते हैं। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं और मन में ये गहरा भाव रखें कि मैं दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर रहा हूं। तो उपासना से अपनी चेतना को जगाने के बाद अब हम साधना के दूसरे चरण में आते हैं। ये एक यात्रा है अपने अंदर की, जिसमें हमारी सांस हमारा गाइड है और हमारा शरीर वो हमारा मंदिर। साधना की शुरुआत होती है 5 मिनट के आनापान से। इसका मतलब बहुत गहरा है, पर करने में बहुत आसान। बस अपनी नाक पर आती जाती सांसों को देखना है, उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी, बस एक शांत साक्षी की तरह। इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो है 40 मिनट की एक तकनीक, जिसे कहते हैं न्यास साधना। पर सवाल यह है कि भाई ये न्यास साधना आखिर है क्या? तो इसका सारा राज इस शक्तिशाली फॉर्मूले में छुपा है। श्वास जमा केंद्रित ध्यान जमा आंखों की गति। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे शरीर की एक एक कोशिका को, जी हाँ, हर एक सेल को जगाने की एक कमाल की प्रक्रिया बन जाती है। अब इसे करना कैसे है वो समझिए। सोचिए कि एक सांस लेते हुए आप दिव्य ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर सहस्रार से पूरे शरीर में नीचे ले जा रहे हैं, और फिर अगली सांस में उसी ऊर्जा को नीचे से वापस ऊपर सहस्रार तक ला रहे हैं। और इस पूरे टाइम अपनी आंखों की गति को भी सांस के साथ साथ चलने देना है। जब इस अभ्यास को गहरे समर्पण के साथ किया जाता है तो कुछ बहुत अद्भुत होना शुरू हो सकता है। साधक को दिव्य कृपा और ऊर्जा के संकेत मिलने लगते हैं, और सही मायनों में ये साधना का सबसे रहस्यमयी और सुंदर पड़ाव है। और अब इस पड़ाव की सबसे दिलचस्प बात, वो अद्भुत अनुभव जो हो सकते हैं, जैसे कि अंदर से कोई दिव्य संगीत सुनाई देना, जिसे अनहद नाद कहते हैं, या फिर आंखों के सामने सफेद या चांदनी जैसा प्रकाश फैल जाना। ये सारे अनुभव साधना की गहराई के पक्के संकेत हैं। इन अनुभवों को सिर्फ मन का वहम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि ये पवित्र वचन कहते हैं, ये मां महागौरी और भगवान शिव की कृपा का प्रकाश है। ये एक इशारा है कि साधना स्वीकार हो रही है। हर सुंदर यात्रा का अंत भी सुंदर होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गहरी आंतरिक शांति को वापस अपनी बाहरी दुनिया में कैसे लेकर आना है। याद रखिए,
साधना का समापन भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका आरंभ। ध्यान खत्म करने के लिए ये 3 बहुत ही प्यार भरे स्टेप्स हैं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए ताकि उनमें ऊर्जा पैदा हो। फिर उन गर्म हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखिए ताकि वो ऊर्जा आपकी आंखों को आराम दे। और फिर बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, ठीक वैसे जैसे कोई एक नई सुबह में जाग रहा हो। ये अभ्यास खत्म होता है सम्मान और प्रेम के साथ। अपने गुरु, आचार्य और माता पिता को नमन करें जिन्होंने ये जीवन और ज्ञान दिया। और सबसे जरूरी, घर के बच्चों को एक प्यार भरा स्पर्श दें, क्योंकि ये साधना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है। और ये आखिरी विचार इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे उपासना हमारी चेतना का दरवाज़ा खोलती है और साधना हमें उस दिव्य अनुभव में पूरी तरह डुबो देती है। उम्मीद है ये मार्गदर्शन अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने में मददगार साबित होगा।